स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल सेवन्थ की स्टेटमेंट देखो क्या है आपकी। A ball has a range r on horizontal plane. If h and h dash are the greatest height and t dash be the flight time in two possible path, then आपको क्या शो करना है, ये शो करना है। r क्या है आपके पास, horizontal range। आपके पास एक रिजल्ट है छोटा सा, क्या है वो रिजल्ट की, अगर आप किसी पार्टिकल को, मान लो आपके पास कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर आप अल्फा से प्रोजेक्ट करो और पाई बाई 2 माइनस अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट करो, तो इन दोनों एंगल से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपका ये पार्टिकल है ये क्या करेगा, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेस करेगा। मीन्स इससे अगर आप अल्फा से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ये अगर आर है, तो अगर आप पाई बाई 2 माइनस अल्फा से इसको प्रोजेक्ट करोगे तब भी आपका पार्टिकल क्या करेगा, इसी पॉइंट पे आके गिरेगा। मीन्स जो आपकी ये आर डिस्टेंस है दोनों केस में क्या आएगी, सेम आएगी। ये है आपके पास रिजल्ट। अब इसने क्या दे रखा है देखो, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, आर क्या दे दी, हॉरिजॉन्टल रेंज, और एच डैश क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट हाइट है। मीन्स आपने पार्टिकल को क्या किया, एक तो अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, अल्फा एंगल से जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी हाइट आपने मान ली एच। दूसरा क्या किया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा से प्रोजेक्ट किया, उस केस में जो आपकी हाइट मान लिया आपने वो मान लिया आपकी एच डैश। ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला यही होता है आपके पास। आप और पार्टिकल क्या हुआ आपका, अल्फा से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ गिरा, फिर पाई बाई 2 माइनस अल्फा से प्रोजेक्ट किया तो भी कहाँ गिरा, यहाँ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो दोनों केस में क्या आएगी, सेम। और जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो एक केस में तो कितनी दे रखी है, एच, और एच डैश किस में दे रखी है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा से जब प्रोजेक्ट करोगे तब। टी और टी डैश क्या दे रखे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आने में इस पार्टिकल को ये जो टोटल टाइम है ये है इसका टाइम। तो टी तो मान लिया कब, जब अल्फा से प्रोजेक्ट करते हो। टी डैश कब मान लिया, जब पाई बाई 2 माइनस अल्फा से इसको प्रोजेक्ट करोगे, वो मान लिया आपने टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, r इज इक्वल टू दिस। आपको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है आपका वो कितना होता है, r इज इक्वल टू 2u स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय g। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, h इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर अल्फा बाय 2g, जहाँ पे g तो u तो क्या होता है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, और अल्फा क्या होता है जिस एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट करते हो वो एंगल आपका। ठीक है। अब h तो किस केस में है, जब अल्फा से प्रोजेक्ट किया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा से प्रोजेक्ट करोगे तो हाइट कितनी है आपके पास, h डैश। तो h डैश कितना आ जाएगा, यू स्केयर साइन स्केयर पाई बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, साइन स्केयर इंटू कोस पाई बाई 2 माइनस अल्फा कोस स्केयर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यू स्केयर कोस स्केयर अल्फा बाई 2g। अब आपको किस में रिलेशन चाहिए, r और h डैश में। r को कंसीडर करो और इसको किस में ब्रेक कर दो, h और h डैश में ब्रेक कर दो। ठीक है। तो r देखो इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब किसको कंसीडर करोगे, आर स्क्वायर को कंसीडर करोगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4u रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बाय जी स्क्वायर। इनको क्या करो, h और h डैश की फॉर्म में लिख दो। h की वैल्यू कितनी है आपके पास ये, h डैश की वैल्यू क्या है आपके पास के। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, नीचे दोनों में 2g है तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, इनको अरेंज कर लेना। आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 4h डैश आ जाएगी। सिमिलरली क्या निकालोगे, t डैश निकालोगे। इसको कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय जी। ठीक है। ये किस केस में है, जब अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, टी डैश कितना आ जाएगा आपके पास, 2u साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। ये कितना बन जाएगा, कोस, तो ये बन गया 2u कोस अल्फा बाय जी। सिमिलरली h डैश में रिलेशन निकाला था, इसी तरह से किस में निकाल दोगे, टी डैश में रिलेशन निकाल दोगे। ठीक है। करना इसको ट्राई।